राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं और आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है, मीन्स यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम या पार्ट 1 किसी भी नाम से होता है बच्चों, और उसमें अगर पॉलिनोमियल चैप्टर आता है, कौन सा बच्चों? पॉलिनोमियल चैप्टर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, आपका कोई भी स्कूल हो। देखो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन? इस टाइप का, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसे ऐसा एक बच्चों पॉलिनोमियल दिया होगा और उसको लिखा होगा फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज की क्लास में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स समझ लीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसको आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, फिर बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक पॉलिनोमियल है px। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा x + 2, ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। और मैंने आपसे कहा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x = 2 एंड एट x = -2। क्या कहा बच्चों हमने कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। किस पर बच्चों? x = 2 पे और x = क्या? -2 पे। ये दोनों क्या है? रियल वैल्यूज हैं। क्या है इसकी? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है। x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। आपने लिखा p(2). x कितना है बच्चों? 2 है, तो 2 + 2 कितना आया बच्चों? 4। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? अब -2। अब आपने -2 पुट कर दिया। जहां पर x है बच्चों, वहां पे क्या पुट कर दिया आपने? -2। कितना आ गया? -2 + 2। ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। जब आपने x को 2 लिया तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 4, राइट। जब आपने x को -2 लिया है तब उसकी वैल्यू कितनी आई है? 0। बच्चों, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, इन दोनों वैल्यूज में क्या फर्क है? सर, पहला वाला जो वैल्यू आई है वो 4 है और दूसरी वैल्यू जो आई है वो 0 है। 4 कब आई है? जब आपने 2 लिया है। 0 कब आया है? जब आपने -2 लिया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है किसी रियल वैल्यू के लिए, मतलब x की किसी वैल्यू के लिए, उस वैल्यू को बच्चों, जो x की वैल्यू होगी, उसको हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बच्चों बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इज नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर आप भी नोट कर लीजिए कि -2 इज अ, क्या है बच्चों बोलो? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस px का क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कब होगा? कब होगा बोलो बच्चों? जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0, राइट। ये तो क्लियर हो गया बच्चों आपको? ठीक है, एक चीज और समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा x + 3 इज अ फैक्टर। मैंने आपसे कहा कि ये किसी का फैक्टर है, किसी भी पॉलिनोमियल। मान लेते हैं px, मान लेते हैं। मैंने कहा ये px का फैक्टर है, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा इसका जीरोस कितना होगा? जीरोस कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? यस सर, हम लोग x + 3 को = 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -3। सर, -3 जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? जीरोस। क्लियर? -3 इसका क्या होगा? जीरोस। ध्यान देना बच्चों, अगर -3 इसका जीरोस है तो इसका फैक्टर क्या था? x + 3। साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। मोटी बात क्या निकल के आई है बच्चों? बोलो बच्चों, मोटी बात क्या निकल के आई? अगर -2 किसी का जीरोस है तो फैक्टर क्या होगा? x + 2। अगर उसमें वेरिएबल x है, अगर y है तो क्या हो जाएगा? y + 2। अगर किसी का फैक्टर है, किसी का जीरोस 2 है बच्चों, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस 2 है, तो अब आप बताइए इसका फैक्टर क्या होगा? यस, x - 2। आपको साइन चेंज करना है। मोटी बात ये निकल के आ गई कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ सबको आगे अच्छे से कि जीरोस और फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको क्या होगा? एक पॉलिनोमियल दिया होगा और फैक्टर दिया होगा और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म होगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। आइए मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मैं आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मैं आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं
कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको उसका फैक्टर दिया हो और उसमें कोई कांस्टेंट हो, हम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, इसी 2.4 का थर्ड का लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। क्या लेते हैं बच्चों? सेकंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है देखिए, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आ ये भी सकता है। एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 और इसका एक फैक्टर गिवन है x माइनस 1। कह रहा है x माइनस 1 जो है ये इसका क्या है बच्चों? फैक्टर है। अब आप लोग बताइएगा ये क्या है इसका फैक्टर? क्या फाइंड करना है हम लोग को? k की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ बच्चों, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर, इसका जीरोस क्या होगा? यस राइट, इसका जीरोस क्या होगा? 1 होगा। कैसे निकाला आपने? सर ये तो बहुत आसान है, इसको हम लोगों ने इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई। 1 सर इसका क्या हो गया? जीरोस हो गया। 1 पुट करो तो इस पॉलिनोमियल का क्या आ जाएगा बच्चों? वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स कितना है? 1 प्लस रूट 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1, तो 2 प्लस के प्लस रूट 2। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई k प्लस 2 प्लस रूट 2। ये देखो बच्चों, यहाँ 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 2 आया। k इंटू 1 कितना होगा? k। यहाँ पे कितना है? रूट 2। ये क्या आ गई बच्चों? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। x माइनस 1 इसका क्या था? फैक्टर। इसको हम लोग रिमाइंडर भी कह सकते हैं, ये इसका रिमाइंडर आया। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो बच्चे किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि सर ये इसका क्या है? 0। ये 1 क्या है इसका बच्चों? जीरोज है, तो किसके इक्वल होना चाहिए? ये 0 के इक्वल। तो आप इसको ऐसे कर दो, k प्लस 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? -2 माइनस रूट 2। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px सो इट्स रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। जो इसका रिमाइंडर आएगा बच्चों किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। राइट, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। हम लोग आज क्या सीखेंगे हम लोग बच्चों? आज आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसको रफ कर दो, इसका काम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, क्या करना है सर? इसको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। इसके कितने फैक्टर होंगे बच्चों बताओ? इसकी डिग्री कितनी है ये बताइए? डिग्री कितनी बोलो बच्चों? यहाँ पे x की वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सर हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अगर इसकी डिग्री 3 है बच्चों तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? 3। सर इसके फैक्टर भी 3 होंगे, ठीक है, इसके 3 फैक्टर होंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यूज +1 -1 +2 -2, और क्या देखेंगे? किसी एक वैल्यू के लिए ये जो आपका पॉलिनोमियल है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और जिस वैल्यू के लिए 0 आएगी वो इसका क्या हो जाएगा? जीरोस। उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? फैक्टर। तो सर कैसे मालूम पड़ता है आपको कि क्या पुट करना है? +1 -1 +2 -2 कैसे मालूम पड़ेगा? इसको भी समझ लो बच्चों। जैसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितना है? 120। आप क्या करिएगा? 120 के फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर। +1 -1 माइनस में लेंगे बच्चों, +2 -2 +3 -3 +4 -4 ऐसे लिखते रहेगा। और क्या करिएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले +1 लीजिए, अगर 0 नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ जाइए, फिर क्या करिए? -1 पे करिए, नहीं आता है तो +2 पे करिए, नहीं आएगा तो -2 पे करिए। किसी एक वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी, और जहां 0 आएगी उससे उसका क्या आ जाएगा बच्चों? फैक्टर आ जाएगा। राइट, आइए चेक करते हैं। पहले मैंने क्या लिया? x = 1 लिया, 1 पे चेक करते हैं। इस पॉलिनोमियल में पुट किया, यहाँ लिख दिया p(1). इसको मैंने px लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया बच्चों? px। x की वैल्यू कितनी ली? 1। x³ कितना हो जाएगा? 1³
माइनस 23 एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 142 एक्स कितना है 1 माइनस 120। देखो बच्चों कितना आ रहा है, चेक करते आइए। 1 क्यूब कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 23 इंटू 1 23, 142 इंटू 1 142, माइनस है बच्चों कितना है माइनस 120। ठीक है सर, फिर आगे देखिए, फिर p ऑफ 1 और सिंप्लीफाई करिए। 142 प्लस 1 कितना होगा 143, माइनस 23 माइनस 122 माइनस 143। ये तो बच्चों यहीं पर कैंसिल हो गया, 1 में कैंसिल हो गया। हो सकता है 1 में ना होता तो क्या करते हम लोग -1 लेते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बच्चों 2 और 3 तक आ जाता है फैक्टर, इसके आगे नहीं जाना पड़ता आपको। आपको +1 -1 +2 -2 या फिर +3 -3 यहीं तक आपका जीरोस मिल जाएगा आपको। ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 0। सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ 1 क्या होगा इसका बच्चों बोलो, यस सर 1 इसका क्या हो जाएगा जीरोस। मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि सर 1 इसका क्या हो गया, सर 1 इसका 0 हो गया। क्या हो गया इसका 0। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर -3 किसी का जीरोस है तो बच्चों बोलो फैक्टर क्या होगा, यस x + 3। अगर उसका जीरोस 3 है तो फैक्टर क्या होगा बच्चों बोलो x - 3। सर साइन चेंज कर देते हैं, क्या आया बच्चों यहाँ पर 1 आया है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका मतलब इसका एक फैक्टर मेरे पास आ गया बाय हीट एंड ट्रायल। क्या आ गया x - 1। सर x - 1 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। इसके फैक्टर हैं कितने बच्चों 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। अब क्या करना है सर, आपको 2 फैक्टर और निकालने पड़ेंगे बच्चों। मैंने कहा ना बच्चों मेरे पास ट्रिक इसकी बहुत अच्छी है और आपको मैं ऐसे क्लियर कर देंगे कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है इस टाइप का, ये एग्जाम्पल 15 है, इसी एक्सरसाइज में बच्चों इसका 5th क्वेश्चन भी है, उसमें इस टाइप के 4 क्वेश्चन हैं। आप करके देखिएगा, आप अपने आप कर लो क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। क्या करना है सर 2 फैक्टर और निकालने हैं। अब बच्चों इसके बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट मेथड, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, और एक और मेथड है उसका अल्टरनेटिव मेथड है बच्चों डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये थोड़ा आसान पड़ता है। कौन सा बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कौन सा लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे x - 1 से हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। छोटी क्लास मतलब कि क्लास 7th या क्लास 8th। किसको बच्चों डिवाइड करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को। x³ - 23x² प्लस 142x माइनस 120। आइए हम आपको डिवीजन करना भी सिखा देते हैं। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो लोग सीख सकते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे। देखना बच्चों हम आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है x³, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ क्या लेंगे बच्चों, आपका मेन फोकस फर्स्ट नंबर पे होगा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, सर इसको x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे बच्चों, x² से, क्योंकि x² इंटू x कितना होगा x³। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई किया x इंटू x² कितना हो गया x³। इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू x², ये हो गया -x²। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस। साइन सिर्फ किसका लेते हैं, जो साइन यहाँ पर होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये कैंसिल हो गया, -23x² प्लस x²। कितना आएगा बच्चों, -22x²। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया, -22x²। अब यहाँ पे क्या है, x है, सर यहाँ पर x² है। क्या लेंगे बच्चों बोलो, यस x लेंगे, गुड। यहाँ पे 22 है तो 22 भी लेना पड़ेगा। साइन किसका है, माइनस का। मैंने क्या बोला बच्चों, साइन किसका रहते हैं, स्टार्टिंग वाले टर्म का। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो सर आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। मतलब आपको माइनस लेना पड़ेगा, आपको 22 लेना पड़ेगा और आपको x भी लेना पड़ेगा। x इंटू एक्स कितना होगा, x²। मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना होगा, -22x² प्लस 22x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस और माइनस, ये फिर कैंसिल हो गया। 142x माइनस 22x कितना आएगा बच्चों, 120x। फिर कॉपी करो, -120।
x माइनस 1 क्या है इसका बच्चों बोलो, फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो बच्चों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यस सर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। वेरी गुड। कितना है बच्चों, 120 प्लस 120 प्लस 120। बच्चों आवाज दिया करो, मतलब मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन दिखा करो उस वीडियो को तो आप बोला करिए, मुझे ऐसे लगना चाहिए कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। 120 तो 120 कितना हो जाएगा, 120x माइनस से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना होगा माइनस 120। ये देखिए, फिर माइनस फिर प्लस, सर रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छी बात है बच्चों। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या होता, तो इसका मतलब आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी, आपने इस डिवीजन में कहीं पर रॉन्ग कर दिया। तो इस पे फोकस करना है आपको, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या है बच्चों, फैक्टर है। ठीक है सर, डिवाइड कर दिया। सर अब क्या करेंगे, एक फैक्टर तो हमारा आ ही चुका है, आपको 2 फैक्टर फाइंड करने थे। आपने कहा इसके 2 मेथड है, आप कौन सा सिखा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा एक और बेसिक देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 3 को 36 से डिवाइड करो, आपने कहा था ये तो बहुत आसान चीज़ है, 3 2 6, कितना रिमाइंडर आया, 0। रिमाइंडर 0 क्यों आया, क्योंकि 3 36 का फैक्टर है, राइट। क्वेश्चन कितना आया है, 12। ये क्या बच्चों, आंसर है। अगर आप ध्यान देखो बच्चों, तो जो आपका आंसर आया है 12, वो भी बच्चों 36 का फैक्टर होगा, यस कि नो, यस। 12 भी 36 का फैक्टर होगा। अगर हम 12 को ब्रेक कर दें, ध्यान देना बच्चों, मैं हर स्टेप क्लियर करूंगा आपका, हर स्टेप कि डिवीजन कर क्यों किया, क्वेश्चन को क्यों फैक्टराइज कर रहे हैं, हर एक रीजन क्लियर कर दूंगा। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस खाली, और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट भी करते आइएगा। क्या बच्चों दिखाया मैंने कि जब 12 को ब्रेक किया तो जो इसके फैक्टर आए वो भी इसके फैक्टर हैं, किसके, 36 के। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये भी इसका एक फैक्टर होगा, राइट। 12 क्या है, 36 का फैक्टर है, ये भी इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। सर इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और जो इसके फैक्टर आएंगे, ध्यान देना, जो इसके फैक्टर आएंगे वो भी इसके क्या होंगे बच्चों बोलो, फैक्टर। मतलब जो इसको जिस नंबर में ब्रेक होगा वो नंबर भी इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टराइज। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 10, मिड टर्म स्प्लिट, बहुत फेमस है बच्चों। क्या, मिड टर्म 120 है बच्चों, कितना है 120, 12 नहीं है 120 है। क्या करते हैं सर, 120 के ऐसे पेयर बनाइए, इसको ऐसे ब्रेक करिए 2 नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट 120 हो और उनका सम कितना हो 22। तो सर जैसे मैंने बनाया 5 और 24, 5 4 दा 20, 0 5, हाँ सर इसका 120 आएगा। और बनाए फैक्टर मैंने, जैसे बनाया मैंने 6 और 20, ठीक है। और बनाए मैंने 10 और 12, बहुत सारे पेयर बना सकते हैं बच्चों। अब आपको देखना है वो कौन सा पेयर है जिसका सम कितना आ रहा है बच्चों, 22। सम कितना आएगा बच्चों बोलो, 22। देखिए किसका आ रहा है, सर इसका 29 है सर, और ये क्या है सर, ये 26 है सर, ये आ सकता है सर 10 प्लस 12, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। मतलब ये 22 को इन 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है बच्चों, माइनस प्लस में क्या होता है बच्चों बोलो, रूल क्या है, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, माइनस प्लस में रूल क्या होता है, माइनस माइनस। ये भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस का 120, ये देखिए। अब क्या होगा सर, अब ग्रुपिंग होगी, क्या होगी बच्चों, ग्रुपिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसमें क्या लग जाएगी, लॉटरी। ये देखिए इसमें कॉमन क्या है, सर इसमें x कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 10। सर इसमें कॉमन क्या है, माइनस 12। क्या साइन लेते हैं, जो सर स्टार्टिंग में साइन होता है, ये सब आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए फैक्टराइजेशन का, वहां पे मैंने क्लियर किया आपको। लॉटरी लग गई, क्या लग गई, लॉटरी। लॉटरी क्या लगी, x माइनस 10 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया बच्चों, x माइनस 12। ये देखिए बच्चों इसके फैक्टर्स आ गए, 4 और 3 भी इसके फैक्टर होंगे, किसके बच्चों, 36 के। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। इसका मतलब x माइनस 10 और x माइनस 12 भी इसके क्या होंगे, फैक्टर। अगर आपको चेक करना हो, डाउट हो, तो इसका जीरोस क्या होगा बोलो बच्चों, इसका जीरोस क्या होगा, यस 10। इसका जीरोस क्या होगा, 12। आप यहां पर P10 और P12 निकाल के देख सकते हैं।
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो आपके फैक्टर आ गए। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, हैंस ऑल थ्री फैक्टर्स आर, ऑल थ्री फैक्टर्स आर। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 1, सेकेंड क्या है बच्चों, x माइनस 10, और थर्ड फैक्टर क्या है, x माइनस 12। ये देखो बच्चों, इसके तीनों फैक्टर्स आ गए। समझ में आया बच्चों। मैंने अब क्या किया, एक्सरसाइज 2.4 में जितने बेसिक थे सब एक्सप्लेन कर दिए। एक बात को रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया जीरोस और फैक्टर में क्या रिलेशन है। क्या बच्चों, जीरोस और फैक्टर में क्या रिलेशन है। फिर मैंने क्या बताया आपको कि फैक्टर थ्योरम से किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें कितने स्टेप है बच्चों, बोलो बच्चों, यस, इसमें 3 स्टेप हैं। नोट कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है सर, हिट एंड ट्रायल। क्या करते हैं सर, इसमें आप क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और देखते हैं उस वैल्यू, वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, उसको इसका जीरोस कहते हैं। जीरोस आ गया, उससे आपने फैक्टर निकाल लिया। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है सर, उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है कि सर जो उसका क्वोशिएंट आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मिड टर्म स्प्लिट से ही होता है बच्चों। किससे होता है, मिड टर्म स्प्लिट से। जब फैक्टराइज हो जाएगा ये भी इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर, और अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कितनी आसानी समझ में आ गया आपको। क्या करिएगा आप, इसी एक्सरसाइज का एक 5th क्वेश्चन है, उसमें इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन हैं। आप उसको क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। चलिए एक ही क्वेश्चन करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप करके मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ही मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो बच्चों, आपको लगा हो कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमको ये, तो क्या करिएगा, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो बच्चों। क्योंकि ये जो मेथड है, जिस तरीके से मैंने सिखाया है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं और उनको इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। राधे राधे स्टूडेंट।